कौन है बालेंद्र शाह, जिन्हें केपी ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं जेएनजी के प्रदर्शनकारी। जी हां, नेपाल में बगावत के बाद केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद देश कैसे चलेगा, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं केपी ओली के इस्तीफे के बाद एक नाम की खूब चर्चा हो रही है और वो नाम है बालेंद्र शाह, जो बालेन शाह के नाम से चर्चित है। ओली सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद नेपाल की युवा पीढ़ी बालेन शाह को नेता बनाने की मांग कर रही है। बालेन शाह न सिर्फ काठमांडू में बल्कि पूरे नेपाल में प्रसिद्ध है और युवा पीढ़ी उनकी समर्थक है। बालेन शाह काठमांडू के 15वें मेयर भी हैं। बालेन पेशे से सिविल इंजीनियर और रैपर भी रहे हैं। बालेन शाह ने साल 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू मेयर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। साथ ही बालेन की छवि एक अच्छे प्रशासक की है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बालेन के मेयर रहते हुए कई ऐसे काम हुए हैं जिनसे राजधानी में प्रशासन बेहतर हुआ। बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के चलते बालेन शाह लोगों के बीच खासकर युवा पीढ़ी में खासे लोकप्रिय हैं। बालेन शाह अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए पारंपरिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर खास सक्रिय रहते हैं, जिससे युवा पीढ़ी उनसे जुड़ी। ऐसे में बालेन शाह की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें नेपाल की राजनीति में नई उम्मीद माना जा रहा है। हाल ही में उन्होंने जेएनजी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन का समर्थन भी किया। आपको बता दें कि नेपाली जनता भ्रष्टाचार के चलते राजनीतिक दलों से नाराज चल रही है, लेकिन बालेन शाह किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं और ये बात भी उनके पक्ष में जाती है। सोशल मीडिया पर बालेन शाह से देश का नेतृत्व करने की अपील की जा रही है। खासकर फेसबुक पर बालेंद्र शाह के समर्थन में पोस्ट की भरमार है, जिनमें नेपाली युवा बालेंद्र शाह से नई राजनीतिक पार्टी बनाकर देश को नई दिशा देने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि बालेंद्र शाह भारत को लेकर कई बार विरोधी बयान दे चुके हैं, फिर भी पूरी तरह से उन्हें भारत विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार उन्होंने भारत को लेकर तंज कसा है। ऐसे में अगर बालेंद्र शाह वाकई प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत को बहुत सावधानी से अपनी नेपाल नीति बनानी होगी। बालेंद्र शाह अतीत में कुछ ऐसे बयान दे चुके हैं जिसे भारत पर तंज कहा जा सकता है, जैसे उन्होंने एक बार नेपाल की सरकार को। इसके अलावा उन्होंने आदिपुरुष फिल्म को राजधानी काठमांडू में बैन कर दिया था, क्योंकि फिल्म में सीता माता को नेपाल की जगह भारत की बेटी कहा गया था और बालेन ने सीता माता को नेपाल की बेटी कहा था, जो सही भी है। आपको बता दें कि जेएनजी एक जनरेशन यानी पीढ़ी है, जिसे जनरेशन जी कहा जाता है। इसमें वो लोग आते हैं जिनका जन्म साल 1997 से लेकर 2012 तक हुआ है, यानी आज के समय में ये लोग ज्यादातर किशोर और युवा हैं।